दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कल को अगर नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा। आखिर वो क्या मंजर होगा जब दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच जंग होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में जीत किसकी होगी। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे और कौन कौन से देश सन की तानाशाह किम जोंग उन से भारत के खिलाफ हाथ मिलाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और बने रहें अंत तक हमारे साथ। नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश है जिसका कोई भरोसा नहीं। तानाशाह का ये देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। अपने वर्चस्व को स्थापित रखने के लिए इस देश का सन की तानाशाह किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए अगर नॉर्थ कोरिया किसी भी देश से जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना ठीक नहीं। वहीं अगर ये जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थन के लिए साथी चुनेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका। अमेरिका भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जिसकी वजह लिटरल ट्रेड के साथ कई दूसरी बातें हैं। वहीं ये बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है और यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। वहीं संभव है कि दोस्ती निभाते हुए रसिया भी भारत का साथ दे। वैसे भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल और फ्रांस से हैं उतना ही ज़्यादा ये देश नॉर्थ कोरिया को खटकते हैं। इसीलिए ये देश भी भारत के साथ आने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जापान, जिसे नॉर्थ कोरिया की तरफ से सबसे ज़्यादा खतरा है। इसीलिए एशिया में अपना दबदबा कायम रखने के लिए जापान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि ये बात जापान भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर नहीं रोका तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइलों का टेस्ट किया था जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए, जिसकी वजह से जापान का नॉर्थ कोरिया से उखड़ना लाजमी है। वहीं जंग के दौरान भारत के पास नॉर्थ कोरिया के नंबर 1 दुश्मन साउथ कोरिया का भी समर्थन रहेगा। बंटवारे के समय से ही साउथ कोरिया के अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात हैं, जो कि जंग के वक्त नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वहीं अगर इन सब में चाइना का स्टैंड देखा जाए तो वो हमेशा से ही भारत के खिलाफ व नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में रहा है। और अगर चाइना जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना कुछ सोचे समझे चाइना के पीछे चल पड़ेगा। वहीं अगर इजराइल और अमेरिका भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा। यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वो तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी देश सिर्फ बैक हैंड से मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। मगर अब सवाल ये है कि क्या वाकई में भारत को नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद की आवश्यकता है? तो उत्तर है नहीं। और इसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात आती है डिफेंस बजट की, जिसमें भारत नॉर्थ कोरिया के मुकाबले कई गुना आगे है। भारत का डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 1,02,000 करोड़ का है। वहीं एयरफोर्स के कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए हुए ताकतवर फाइटर जेट्स हैं, जिनकी संख्या करीब 2,000 से भी ज्यादा है, जबकि दुश्मन के पास इनकी संख्या सिर्फ 600 से 700 है। वहीं बैटल टैंक्स में भी भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास जहां 6,000 के लगभग बैटल टैंक्स हैं, वहीं किम जोंग के देश के पास सिर्फ 3,500 बैटल टैंक्स हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 18 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है। ऐसे में अगर दोनों देश दो हाथ हुए तो भारत भारी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए जो चिंताजनक बात है वो है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है होसोंग 17, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है।
इसकी खास बात यह है कि ये 13,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकत में तो 80 सबमरीन के साथ नॉर्थ कोरिया का पलड़ा भारत से कहीं ज़्यादा भारी है, क्योंकि भारत के पास अभी केवल 18 सबमरीन्स हैं। साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास 5,000 रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं, जो सिर्फ 290 रॉकेट लॉन्चर वाले भारत के माथे पर शिकंज ला सकता है। लेकिन अगर सिर्फ सबमरीन के बल पर नॉर्थ कोरिया भारत को आंख दिखाना चाहे तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 विशालकाय एयरक्राफ्ट्स भी हैं, जबकि इस मामले में नॉर्थ कोरिया की जेब खाली है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस जंग की शुरुआत भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर लेता है। साथ ही ये बात ध्यान में रखता है कि किसी से भी संबंध खराब ना हो। वहीं नॉर्थ कोरिया की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी देशों से कटा हुआ है, जिस कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। खैर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया हमला करेगा और भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि ये आज का भारत है जो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। ऐसे में अगर कभी नॉर्थ कोरिया अपनी औकात से ज्यादा उठता है तो भारत न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि भारत ने साफ कह रखा है। ये दिवाली के लिए रखा है क्या? वैसे इस जंग के ना होने के भी कई कारण हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए इतना सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है कि भारत की सेना दुश्मन के साथ क्या क्या कर सकती है। और ये बात सभी जानते हैं कि दुनिया के नक्शे में भारत वो देश रहा है जिससे सभी दोस्ती करना चाहते हैं। यानी फिलहाल तो भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर चैनल को फर्स्ट बार विजिट किया है तो ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।